दोस्तों, आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हर काम करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और एनिमल इंडस्ट्री को इन्होंने इतना बेहतरीन बना दिया है कि लोगों को अब पहले की तरह हर काम हाथों से नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि सिर्फ 5 से 6 लोग ही पूरी फैक्ट्री चला सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली 5 ऐसी जबरदस्त मशीनों के बारे में बताएंगे जो आपने अपनी जिंदगी में इससे पहले नहीं देखी होंगी। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखेगा। और आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। नंबर 1 पर है पिग होल्डिंग मशीन। दोस्तों, फैक्ट्री में सुअर की फार्मिंग काफी अलग तरीके से की जाती है। यहाँ जब सुअर अपने बच्चों को जन्म देते हैं तभी इन्हें अपनी माँ से अलग किया जाता है और बच्चों को एक अलग फैक्ट्री में रखा जाता है। सुअर एक दफा में 8 से 10 बच्चों को जन्म देते हैं और सारे बच्चों को एक साथ दूध पिलाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए एक खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन मादा सुअर को एक जगह पकड़े रखती है ताकि सारे बच्चे इसका दूध आसानी से पी सकें। नंबर 2 पर है बकरियों के नाखून काटने वाली मशीन। दोस्तों, कुछ टाइम बाद बकरियों के नाखून हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं जिससे इन्हें चलने में काफी मसला पेश आता है, इसलिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन्हें इस मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर सारी बकरियों को एक साथ उठाया जाता है और फिर एक इलेक्ट्रिक रेजर की मदद से इनके बढ़ते हुए नाखूनों को काट दिया जाता है। आपको देखकर लगेगा कि ऐसे काटने की वजह से इन्हें दर्द होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके नाखून भी हमारे नाखूनों की तरह होते हैं। नंबर 3 पे है बैल या गाय के सींग काटना। दोस्तों, जैसे जैसे गाय और बैल बड़े होते हैं वैसे ही इनके सींग भी बड़े और नोकीले होने लगते हैं और सींगों के साथ ये काफी गुसीले भी हो जाते हैं, इसलिए इनके सींग काटना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले गाय का सर एक खास तरह के लोहे के फ्रेम में डाला जाता है और फिर इसके सर को रस्सी की मदद से बांधा जाता है और एक शख्स इसको इसके नाक में बने होल से पकड़े रखता है और दूसरी तरफ दूसरा शख्स एक मेटल की तार से इसके सींग को काटना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में इसका सींग कट जाता है। दोस्तों, जिन सींगों को काटना नहीं होता उन सींगों पर वजन चढ़ाया जाता है। ये वजन तकरीबन 1 किलो से 1.5 किलो के दरमियान होता है और ग्रिप के लिए इनके अंदर नट भी लगे होते हैं। इसे लगाना भी काफी आसान होता है। इस वजन की वजह से सींग सीधा ऊपर बढ़ने के बजाय टेढ़े हो जाते हैं, जिस वजह से वो बाद में नुकसानदेह हमलों का बायस नहीं बनते। नंबर 4 पे है घोड़े की नाल लगाने का प्रोसेस। दोस्तों, इस काम को करने के लिए घोड़ों को एक खास जगह पर खड़ा करना बहुत जरूरी होता है। इस काम के लिए इस लोहे के हॉर्स होल्डर को इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस शुरू करने से पहले घोड़े को इस फ्रेम में लाकर बांधा जाता है और जिस पैर की नाल निकाल कर नई लगानी है उसे एक स्टैंड पर बांधा जाता है और फिर एक शख्स हथौड़े और एक सलाख की मदद से घोड़े की पहली नाल की सफाई करता है और इसकी कीलें निकालता है और दूसरी तरफ नई नाल को गर्म करके हथौड़े से शेप दी जाती है। अब इस गरम नाल को घोड़े के पैर पर लगाया जाता है ताकि वो इससे अच्छे से चिपक जाए। और घबराइए मत, इससे घोड़े को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती क्योंकि इसके पैर भी नाखूनों की तरह होते हैं। सही तरह से चिपकने के बाद इसमें लोहे की कीलें ठोकी जाती है। दरअसल ये लोहे की नालें घोड़ों को कंक्रीट की सड़कों पर चलने के लिए काफी मदद करते हैं। इस तरह चारों पैरों के नाल बदली किए जाते हैं। नंबर 5 पे है भेड़ का दूध निकालने वाली मशीन। जी हाँ दोस्तों, कुछ ममालिक में लोग भेड़ का दूध काफी शौक से पीते हैं और खास इसी चीज के लिए इन्हें पाला भी जाता है। सबसे पहले इन्हें मशीन में लाकर खड़ा किया जाता है और फिर दरमियान में पार्टीशन डाला जाता है। जब सभी भेड़ें एक साथ खड़ी हो जाती हैं, तब इन पर पंप लगाए जाते हैं जो दूध निकालना शुरू कर देते हैं। सारा दूध निकालने के बाद इन्हें दूसरी तरफ से छोड़ दिया जाता है और नई भेड़ों को अंदर लाया जाता है और फिर से पंप की मदद से दूध निकाला जाता है। नंबर 6 पर है चिकन के पंख साफ करने वाली मशीन। दोस्तों, आपको पता है कि मुर्गियों के पंख निकालना मुशक्कत वाला काम है, इसलिए खास तौर पर इस मशीन को डिजाइन किया गया है। इसके अंदर रबड़ के पाइप्स लगे होते हैं और नीचे का बेस रोटेट हो रहा होता है और जब ज़िबा हुई मुर्गी को इस मशीन में डाला जाता है तब इसमें लगे रबड़ पाइप्स की मदद से आहिस्ता आहिस्ता सारे पंख निकल जाते हैं। पंखों को निकालने के लिए इसके ऊपर पानी डाला जाता है। नंबर 7 पर है सर्कुलर काउ मिल्किंग मशीन। दोस्तों, ये मशीन एक दफा में 70 गायों का दूध निकाल सकती है और ये फैक्ट्री एक दिन में 600 से ज्यादा गायों का दूध निकालती है। सबसे पहले एक एक करके इन गायों को इस रोटेटिंग मशीन में चढ़ाया जाता है। इस काम में तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। सारे जानवर इस पर चढ़ाने के बाद इन पर मिल्किंग पंप लगाया जाता है और सारा दूध निकालने के बाद इन्हें एक एक करके बाहर निकाला जाता है।
नंबर 8 पर है फार्म डार्ट क्लीनर। दोस्तों, जब एक तबेले में बहुत सारी गायें रखी जाती है तो वो गायें दूध के साथ साथ गोबर भी करती हैं। और सोचिए कि अगर एक तबेले में 10-15 के बजाय 100-200 गायें हो तो इनके गोबर की सफाई करने में कितना टाइम लगेगा। इसके लिए इस मैकेनिकल डर्ट क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे तबेले के अंदर में सेट किया जाता है, जो ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद खुद ही सारा गोबर साफ कर देता है। और ऐसे ही ये बहुत ही थोड़े वक्त में तबेले के सारे गोबर को इकट्ठा कर लेता है। इससे गायों को तकलीफ भी नहीं होती और बिना हाथ लगाए सारा गोबर भी साफ हो जाता है। और आखिर में ये सारे गोबर को नीचे बने गोबर स्टोरेज में डाल दिया जाता है। नंबर 10, आइसक्रीम। दोस्तों, आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे आइसक्रीम पसंद नहीं, वरना बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई आइसक्रीम बड़े शौक के साथ खाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतने मजेदार और लजीज आइसक्रीम फैक्ट्रियों में आखिर बनाई कैसी जाती है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आइसक्रीम बनाने का ये सफर डेयरी फार्म से शुरू होता है, जहाँ पर गाय का खालिस दूध निकाला जाता है और फिर इस दूध को फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ पर सबसे पहले इस दूध को टेस्ट किया जाता है और इसका क्वालिटी टेस्ट पास होने के बाद ही इस दूध को आगे मजीद प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर इस दूध को बड़े बड़े ड्रम नुमा मशीनों में भर दिया जाता है। और इसके बाद शुरू होता है फिल्ट्रेशन और सेपरेशन का प्रोसेस, जहाँ पर क्रीम दूध से अलग हो जाती है और फिर इस क्रीम में चीनी और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं और फिर इसको मिक्स करने के बाद इसको प्रेशराइज किया जाता है, जिससे ये क्रीम अच्छी तरह जम जाती है। और इसके बाद शुरू होता है फिलिंग एंड पैकिंग का प्रोसेस, जिसमें कुछ आइसक्रीम को एक वैक्यूम मशीन में डालकर बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और कुछ आइसक्रीम को एक मशीन की मदद से डिफरेंट शेप देकर कोन और स्टिक पर लगा दिया जाता है। इस तमाम प्रोसेस के बाद इनको पैक करके एक टेम्परेचर कुटीन्स पर लोड करके मार्केट्स में भेज दिया जाता है। नंबर 11 पे है मुर्गियां पकड़ने वाली मशीन। दोस्तों, मुर्गियों के बड़े बड़े फार्म होते हैं जहां हजारों मुर्गियां पाली जाती हैं और इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें एक एक करके हाथों से पकड़ना नामुमकिन है। इसलिए ब्रेलियट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसे चलाने के लिए बस एक ही इंसान की जरूरत पड़ती है। इसके आगे घूमते हुए रूलर लगे होते हैं जो मुर्गियों को एक एक करके अंदर खींचते हैं। ये मशीन 1 घंटे में 9000 मुर्गी कलेक्ट कर सकती है और फिर इन मुर्गियों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहाँ एक डिजिटल मीटर लगा होता है जो इन मुर्गियों का वजन बताता है और फिर एक एलिवेटर की मदद से इस स्टील कंटेनर को ट्रक में चढ़ाया जाता है। इस तरह मुर्गियों को बिना हाथ लगाए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और फिर इस तरह इन्हें एक और कन्वेयर बेल्ट से बाहर निकाला जाता है। ट्रे पर लगा बेल्ट इन्हें बाहर निकालता है और दूसरा नीचे चल रहा कन्वेयर बेल्ट इन्हें आगे ले जाता है। दोस्तों, सबसे आखिर में है एग ब्रेकिंग मशीन। दोस्तों, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में केक, पेस्ट्री और दूसरी चीजें बनाने के लिए अंडों को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इस फैक्ट्री में एक एक करके अंडे तोड़ना काफी मुश्किल और टाइम को जाया करने वाला काम होता है। इसलिए इस काम के लिए इस मशीन का इन्वेंशन किया गया। ये मशीन एग व्हाइट और एग येलो को अलग अलग करती जाती है ताकि इन्हें अलग अलग इस्तेमाल किया जा सके। ये मशीन सच में बहुत कमाल की है।